तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आज है मेरा फर्स्ट डे सिंगापुर में और आप करते हैं पहले एक्सप्लोर। सबसे पहले तो मेरे को लगी हुई है बहुत तेज़ भूख, क्योंकि शाम के 5 बज गए हैं और मैंने अभी तक लिटरली कुछ नहीं खाया। यार वेजिटेरियन होने का ना ये सबसे ज़्यादा दुख है। दुख तो दुख ही कहूँगा मैं तो इसको, कि मैं नॉन वेज खा नहीं सकता, ना मुझसे कभी खाया गया, ना मैं कभी खाऊँगा। एंड और वेज में ऑप्शन बहुत कम होते हैं, लिटरली इतने थोड़े से ऑप्शन होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब हमें बस एक्सप्लोर करना है कहीं ना कहीं, और एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं लिटिल इंडिया में रह रहा हूँ, सो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत मिलेंगे मेरे को, बट अब ये नहीं पता कहाँ मिलेंगे। सो फर्स्टली आई हैव टू फाइंड आउट। एंड ये देखो पीछे फर्स्टली लिटिल इंडिया, जहाँ ये मेरा इसी स्ट्रीट पे मेरा हॉस्टल है, और ये मंदिर है यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाता हूँ। तेज़ भूख लगी है यार, अब बस सब जल्दी जल्दी आ जाए, कांट वेट। और उसके बाद फिर अब चलते हैं। अब बनाता हूँ यहाँ बैठ के मैं प्लान कि अब मुझे कहाँ पे जाना है, क्या एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अभी थोड़ा 6 बज गए हैं, बट अभी भी धूप बहुत दिखी है यहाँ पे इस टाइम भी। थोड़ा सा यार मेरे को है इशू की लाइक थोड़ा धूप कम हो, बिकॉज फुकेट में सारी कसर निकल गई है मेरी तो धूप वाली। वहाँ पे बहुत स्किन बर्न हुआ है, ये देख ही देखो अभी काला हो पूरा अच्छे से हो गया मैं। और गया कैसे था, आया कैसे हूँ। और अभी तो मैंने और भी जगह जाना है। सो ये मेरी मील आ चुकी है, और ये रेस्टोरेंट की वेजिटेरियन है, 2 चपाती। मिलते हैं खाना खाने के बाद, एंड फिर मैं थोड़ा सा रिव्यू भी अपना देता हूँ आपको कि ये रेकमेंडेड है या नहीं है रेस्टोरेंट। एंड रेस्टोरेंट का नाम वगैरह एड्रेस सब कुछ बता दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, आप देख लेना। सो ये रेस्टोरेंट है जहाँ से मैंने अपनी थाली ली थी, और खाना तो अच्छा था, बट मुझसे सारा खाया नहीं गया। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया था तब तो बहुत कड़ाकेदार धूप थी, और मैं आपको बोल भी रहा था कि यार अब धूप बहुत तेज़ है, हमें ऐसे के पर कैसे मैनेज करेंगे, समथिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट अब आप देख रहे हो मौसम कैसा हुआ है, बारिश आ रही है। और ये है सिंगापुर की खासियत, 2 मिनट में मौसम कैसे चेंज हो जाता है यहाँ पर। अभी शायद मैं अब आगे अपने जो स्टेशन पे जा रहा हूँ वहाँ पे जाऊँगा, तो वहाँ पे जाते जाते तक क्या पता मौसम फिर से चेंज हो जाए, तो वी नेवर नो अबाउट दैट। अब पहले देखते हैं MRT। सो ये हूँ मैं अभी फेडरल पार्क में, और ये मेट्रो MRT पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मेट्रो को MRT बोलते हैं, तो लेट्स गो। अभी तक मैंने ये नहीं सिलेक्ट करा कि मैंने पहले जाना कहाँ है, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया है, और अब इतने टाइम के बाद अब मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि यार पता नहीं कौन सी जगह में क्या था क्या नहीं, तो जाना तो है। ये आ गया हूँ मैं MRT फेडरल पार्क की, ये बिल्कुल पास में है मेरे हॉस्टल से। और अब सबसे पहले हम चलेंगे बुगिस। तो बुगिस के लिए मेरे को चेंज करनी पड़ेगी MRT, लाइक मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम अब लिटिल इंडिया, यहाँ फेडरल पार्क है, लिटिल इंडिया जाएंगे, लिटिल इंडिया से फिर डाउनटाउन लाइन पे आएंगे, डाउनटाउन लाइन से बुगिस के बाद आगे आगे फिर मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक तो बुगिस का फाइनल है, तो बुगिस चलते हैं पहले। ये लिटिल इंडिया हम पहुँच गए हैं, और अब चढ़ रहे हैं बुगिस की
MRT में, लाइक डाउनटाउन MRT। सो मैं अभी आया हूँ बे फ्रंट में एंड तो अब हम पहले यहीं चलेंगे। बुटीज़ में इतना कुछ खास था नहीं, अर्ब स्ट्रीट थी और अर्ब स्ट्रीट जो वहाँ मेट्रो MRT से थोड़ी सी दूर थी, तो इसीलिए मैंने फिर वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं करा। मुझे लगा कि जो मैं जल्दी में कवर कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, तो मैं वहीं चलता हूँ। सो आई प्रेफर कि मैं पहले वहीं चलूँ जहाँ जहाँ का मुझे ख़ास पता है यहाँ पे, और विच आई रियली वांट टू सी। क्योंकि कुछ अप्रोक्स ही हो गए मुझे भी 8-9 साल देखे हुए सब चीज़ें। सो ये आए हैं अब मरीना बे, और ये पहले जाते हैं हम गार्डन, क्लाउड गार्डन। क्लाउड गार्डन में सच्ची में बहुत क्लाउड है, और ये है वन ऑफ द फेमस, मोस्ट फेमस प्लेस, मरीना बे। अभी जा रहे हैं हम पहले क्लाउड गार्डन की तरफ। इधर शटल सर्विस भी है, वो कुछ अप्रोक्स $42 की है, तो वो शटल यहाँ से आपको सारा गार्डन घुमाएगी। तो अब हम चले एक्चुअल ब्यूटी देखने गार्डन की, जिसकी ये गार्डन फेमस है। हम चलते हैं नीचे। क्लाउड पार्क आने में आज सच्ची में क्लाउड बने हुए हैं, सो नाम भी सूट कर रहा है क्लाउड पार्क।
है बे फ्रंट का व्यू। देखो यहाँ से ये है मरीना बे। ये होटल है मरीना बे, और ये जो ऊपर है तो ये ऊपर इंफिनिटी पूल है उसका। तो अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और यहाँ तो हमने देख लिया सारा व्यू और सब कुछ, गार्डन पार्क और समथिंग। तो अब हम चलते हैं आगे और करते हैं कुछ लिटिल बिट दूसरी साइड से व्यू कवर, बिकॉज उस साइड भी हार्बर फ्रंट और सब कुछ है, और बहुत फेमस चीज़ें हैं इधर। आई डोंट थिंक लगता मैं 2 दिन में ये सारी सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर पाऊँगा, तो कुछ रह जाएंगे। बट ये है कि मैं आपको जितना मैक्सिमम होगा वो दिखाऊंगा। और यहाँ से जो मेजॉरिटी है वो रात में व्यू ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्डिंग्स का, लोकेशन का, और कुछ चीज़ों का दिन में होता है सही, बट दिन वाली बहुत कम है, बहुत रेयर, इतनी ज़्यादा नहीं है जो रात में ज़्यादा चीज़ें फेमस है। तो ये मरीना बे के मैं अंदर आया हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मरीना बे सैंड्स। ये मॉल है, वो होटल था। फिर अभी हम बाहर, एंड बारिश तो आ रही है, बट अब बारिश को देखें या घूमने को देखें, तो वी हैव टू गो। एप्पल का स्टोर, ये अभी न्यूली बिल्ड हुआ है, और एक ये भी न्यूली बिल्ड हुआ है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं आया था, जब मैं 2015 में इधर स्टडी करता होता था, तब ये ऐसा ना ये स्टोर था ना वो था। और एक ये एलबी का भी नया आया है, वो पहले से ही था। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे कुछ स्टफ्स आए हैं नए, देखने को अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं दोबारा से सिंगापुर ही आया हूँ। बहुत कुछ डेवलप हो गया सिंगापुर में इतने टाइम में। तो अब आपको लेके चलते हैं एप्पल स्टोर। अब अगर एप्पल स्टोर दिखा ही है, कुछ नया बना ही है, तो फिर वहाँ तो जाना पड़ेगा हमें। और लेट्स सी कि कैसा है अंदर से स्टोर, और कितने प्राइस का यहाँ पे है फ़ोन, और हम टूरिस्ट कैन बाय फ़ोन और नोट फ्रॉम सिंगापुर। सो ये वाली इंफॉर्मेशन भी इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज़ मैंने कहीं से सुना भी था कि टूरिस्ट नहीं बाय कर सकते सिंगापुर से फ़ोन, ड्यू टू इनकी पॉलिसी या कुछ समथिंग ऐसा। बाकी हम श्योर नहीं हैं,
तो श्योर हम हो जाते हैं खुद सेल्फ कंफर्म करके। सेल्फ कंफर्मेशन भी ज़रूरी है यार। ये फाउंटेन शो हो रहा है मरीना बे सैंड्स पे। आए हैं हम एप्पल स्टोर। जो उनकी मेन एंट्रेंस थी ऊपर वाली वो उन्होंने बंद करी हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि नीचे से अगर आपको आना है तो आप नीचे से आओ। और ये रे एप्पल के फ़ोन, हमारे आईफोन। एंड हमें क्रेज़ था प्रो सीरीज़ देखने का, क्योंकि ये इनके तो ऑलमोस्ट हर जगह के प्राइस सेम ही है। तो अब देखते हैं इसका प्रो मैक्स का यहाँ पे क्या प्राइस है। तो अगर हम बात करें तो इसका प्राइस आ रहा है 2017। अगर हम फुल पेमेंट करते हैं 2017 ड्यू अपना सिंगापुरियन डॉलर। तो सिंगापुरियन डॉलर है, देख लेते हैं, SGN2INR 62 का। और ये है 2017 का। हाँ जी, तो 256 GB है यहाँ पे 1,25,000 का। आपके सामने है 1,25,000 का। और अगर हम बात करें 512 की, तो 512 हैं 2340 का। तो 2340 1,45,000। तो यहाँ पे ये आईफोन जो है महंगा है, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है यहाँ से लेने का। ये मैम ने जो प्राइस बताया ये प्रो मैक्स का प्राइस बताया है। और अगर आपको बात करें हम प्रो की, तो प्रो उस साइड है, तो प्रो की भी महंगी हैं। बिकॉज़ अगर 1,25,000 का यही आ रहा है तो प्रो का आ रहा होएगा कुछ अप्रोक्स 1664। लाइक 1664 को मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी शायद इसके ऊपर GST भी लगती हो। Excuse me, is they have also GST included in that? Included, sir. Okay. What you're paying here, pay the total amount today, total. And is they have also a VAT refund for tourists? Yes, we do have tax refund. How much for? Around 5.5 to 6%. Okay, But fine. you need to have a physical passport, original passport, not photo, sir. Okay. That's great. Yes, I'm logging, but I'm not log your face. Yeah, No I know, problem. because a lot of customers taking video, so. Oh, no problem. I understand. So हाँ जी, तो आपको हम ये प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं 62 को, और 1,03,000 का तो आपको 128 ही पड़ रहा है। तो अगर आप इंडिया से लो अब कब फ़ौरन और डब्बा बंद, तो आपको 1,07,000-8,000 का तो आराम से मिल जाएगा। तो ज़्यादा वर्थ इट नहीं है यहाँ से लेने का। और आपको वैट रिफ़ंड पड़ गया, कुछ 5% वैट रिफ़ंड पड़ेगा, तो कुछ 5,000 के आसपास आपको वैट रिफ़ंड पड़ जाएगा। तो कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप थाईलैंड, मलेशिया, इन जगहों से अपना प्रेफर कर लेना। यहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा फ़ोन एज़ कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज़। सो यहाँ पे अब हम आए हैं।
这手可以操作，可以。刚开始切不行。 सो ये मैं हूँ क्लार्क्यू सेंट्रल और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का। ये बहुत ऑसम प्लेस है यार, बहुत टाइम मैंने स्पेंड करा है यहाँ पे। इधर मैंने बहुत टाइम स्पेंड करा है और मेरे को याद है मैंने इधर एक दिन के लिए शिफ्ट भी लगाई हुई है किसी टाइम और बढ़िया एक्सपीरियंस था। बट वो इस मॉल के अपोजिट साइड में है जहाँ मैंने शिफ्ट लगाई थी, तो बढ़िया है वो वाला टाइम भी। और अब देखो अब फिर से बारिश तेज स्टार्ट हो गई है, अभी तो मैं पहुँचा भी नहीं हूँ। सिंगापुर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, मीन्स अभी वहाँ बारिश, यहाँ फिर धूप, फिर वहाँ आगे दूसरे स्टेशन पे जाओ फिर बारिश। मीन्स ऐसे मौसम तो ना फ्लक्चुएट बिल्कुल स्पीड में होते हैं, बहुत स्पीड में फ्लक्चुएट होते हैं मौसम। ब्रिज, इस ब्रिज का नाम नहीं है लाइट ब्रिज, बट हम इसको लाइट ब्रिज ही कहते होते थे किसी टाइम, और मेरे को नेम एग्जैक्टली पता नहीं, सो सॉरी टू से इस ब्रिज का नाम क्या है। हम इसको हमेशा जैसे जब भी जाना है कि लाइट वाले ब्रिज पे आ जाइए वो समथिंग, तो ऐसा सब भी बोलते थे उस टाइम पे। आज का मुझे इसका कुछ नहीं पता। तो 7-Eleven से रेड बुल लेके थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं पहले, एंड देन वी विल एक्सप्लोर द होल सिटी। और ये आज की मेरी लास्ट सिटी होने वाली है, और इसके बाद हम कल देखते हैं कल हमने कहाँ जाना है, बिकॉज़ कल मेरा चेकआउट भी है हॉस्टल से। देखो अब मैं अमन के साथ होटल में रहा था तो मैं होटल बोल रहा हूँ, सो आप उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि होटल हॉस्टल में कन्फ्यूज़न हो जाती है। जब सोलो करो तो हॉस्टल में रहो, और अगर कोई साथ में है तो फिर होटल। सो ये दोनों चीज़ों में हमेशा मुझे कन्फ्यूज़न रहने वाली है।